की हम लगातार बात करते आ रहे थे कि महाकुंभ का आयोजन होना है, उसकी शुरुआत शंखनाद यहाँ से हो चुकी है। आप देख सकते हैं पीछे जो तैयारी है वो जोरों शोरों पे है और यहाँ पे कार्यकर्ताओं के जुटने का जो क्रम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में खेमानंद जी हमारे साथ हैं, बड़े पदाधिकारी, तो आप ही से कि क्या ये शोभा यात्रा है और शुरुआत जो हो रही है उस पर कुछ बताइए। एकल कुंभ जैसे आपने कहा कि अब आगाज़ यहाँ से हो चुकी है। वैसे तो 23, 24, 25 को यहाँ पूरे देश भर से लोग आने वाले हैं। उनकी स्वागत में यहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी है। आज यहाँ आसपास के लगभग 100 गांव से हमारे एकल फ्यूचर के युवक एवं युवतियाँ यहाँ एक शोभा यात्रा निकालने जा रही है ताकि नगर में भी इसकी सबको जागरूकता हो। नगर के आपने कहा था शंखनाद के साथ नगर वालों को पता चल जाएगा कि कुंभ का आयोजन कितना भव्य होने वाला है। शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए श्री हरि की बस, गौग्राम रथ और कुछ झांकियां यहाँ तैयार है, जो इस बार एकल अभियान की तरफ से गौग्राम जो कुंभ का शोभा यात्रा निकलने वाला है उसमें ये झांकियां शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने वाली है। इस पूरे शोभा यात्रा में जो आकर्षण का केंद्र रहने वाला ये एम्बुलेंस है। ऐसा क्योंकि इसकी पूरी जानकारी मैं बताऊं इससे अच्छा कि अभियान के जो प्रचार प्रमुख हैं उन्हीं से जान लेते हैं कि ये आकर्षण का केंद्र कैसे रहने वाला है। संजय जी, ये कैसे आकर्षण का केंद्र रहने वाला है? वंदे गौ मातरम। आज के समय में गौ के संरक्षण के संबंध में हम जब बात करते हैं तो बहुत बुरी दशा है आज गौ पालन के संबंध में, और इसे पल्लवित करने के लिए, पुष्पित करने के लिए गौरथ, ये जो आप देख रहे हैं गौ ग्राम योजना के अंतर्गत गौ संरक्षण हेतु यह रथ है, जो कि ऐसी गायें जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, ऐसी गायों को स्पॉट से लेके आना और उन्हें बहुत अच्छा उपचार देना, यह इस गौरथ का कार्य है। यानी जो हम गौपालक और जो गौ उत्पादक के बारे में हम आपको बताते हैं उसकी जो पहली कड़ी है वो ये एम्बुलेंस है, तो ये इसीलिए इस पूरे शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। शोभा यात्रा में लोगों के पहुंचने के क्रम में आप देख सकते हैं एकल अभियान के जो अभिभावक हैं श्री श्याम जी गुप्त, वो भी आ चुके हैं यहाँ पे शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए, और उनके साथ वो तमाम लोग भी आ चुके हैं। पीछे हमारी तरफ देखेंगे तो एकल अभियान के जो संगठन प्रमुख हैं श्री ललन शर्मा जी, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। शोभा यात्रा में जो शोभा बढ़ाने का क्रम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की संख्या और हुजूम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रणनीति के क्रम में संगठन अभियान प्रमुख एकल अभियान हमारे साथ हैं श्री ललन जी, तो इन्हीं से बात करते हैं। शोभा यात्रा से आज कुंभ का आगाज हो गया, तो जिस हिसाब से यहाँ पे कार्यकर्ताओं की संख्या और गर्मजोशी देख के ये माना जा सकता है कि आगे कुंभ जो होने वाला है वो और भी व्यापक होने वाला है। हाँ, ये ऐतिहासिक कुंभ होगा और एकल अभियान के इतिहास में गौग्राम कुंभ नाम से प्रथम कुंभ होगा। इसके आगे हम लोग इसको और बढ़ाएंगे, पर तुम प्रथम शुरुआत है और धनबाद एकल की गंगोत्री है, तो धनबाद के लोगों में स्वाभाविक रूप से उत्साह होना ही चाहिए और उनके उत्साह को हम लोग और बढ़ावें आगे। इसके लिए देश भर के लोगों को हम लोगों ने बुलाया है और देश भर से आके कुछ हमारे विदेश में रहने वाले बंधु भी आ रहे हैं। तो एक हम लोग आशा रखते हैं कि यह कुंभ ऐतिहासिक कुंभ होगा, तो देश के दूसरे भागों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा और अपने अपने स्थानों पर गौग्राम के काम को ले जाने का लोग अपने मन में संकल्प करेंगे। भारत माता के जय! भारत माता के जय! गौ माता के जय! शोभा यात्रा में जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब शोभा यात्रा निकलती है तो सड़कें जाम हो जाती हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि एकल फ्यूचर के जो युवा हैं वो कैसे सड़कों पर
मुस्तैदी से लगे हुए हैं कि ये सड़क जाम होने की समस्या लगे नहीं। आप देखिए जय श्री राम के उद्घोष के साथ आप देख सकते हैं कैसे सड़कों की जो व्यवस्था है वो आने जाने को सुचारू रूप से हो सके उसमें लगे हुए हैं। एकल फ्यूचर के जो युवा हैं, सड़क जाम ना हो, व्यवस्थाएं रुके ना, उसके लिए यहाँ पे लग के काम कर रहे हैं। शोभा यात्रा में जो एक चीज और आकर्षक है वो ये बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी आज के समय मानो कि समाज से विलुप्त सी हो गई है। ऐसे में इस शोभा यात्रा के माध्यम से ये बताने की कोशिश है कि कैसे आज भी बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब गौ पालक गौ उत्पादक परिवार के बारे में हम गौ ग्राम कुंभ से बताते हैं, उस मंच पे यह दिखाना शोभा यात्रा में बहुत जरूरी है कि कैसे जो बैल होती है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी इस्तेमाल को ये जो बैलगाड़ी है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है। यह शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के महिलाएं कैसे हिस्सा ले रही है आप देख सकते हैं। एकल फ्यूचर की जो महिलाएं हैं वो एक साथ जुड़ी है। तो पहले कम शब्दों में बात किया जाए कि शोभा यात्रा निकाला कैसा लग रहा है? बहुत ही उत्साह है, बहुत ही आनंद के साथ हर साल हम लोग निकालते हैं हनुमान जन्मोत्सव में, पर ये पहली बार है कि गौग्राम योजना ने आज ये शोभा यात्रा निकाली है विजय दिवस के प्रलोभ पे, और ये हमारे अंदर बहुत उत्साह लगा है। गौ ग्राम के लिए मतलब हमेशा शोभा यात्रा निकलती है, कुछ यूनिक है गाय के लिए। इस बार गाय को बचाने के लिए बहुत ही खुशी की बात है हम लोग की जितनी बहनें गांव से भी आई हुई हैं, और हम लोग की सारी बहनें इतना खुश हैं कि आप बता नहीं सकते हैं। जो अभी तक आप काम करते हैं समाज को मैसेज आएगा, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए केदारनाथ मित्तल जी हमारे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गौग्राम, और साथ ही साथ स्थानीय विधायक भी हैं। तो पहले बात करते हैं कि योजना को इतने दिन हो गया, अगर 2 साल में, और आज कुंभ हो रहा है और उसके लिए शोभा यात्रा, कैसा फील हो रहा है? ये बहुत हर्ष का विषय है, और ये गौ माता की सेवा करना और गौ माताओं को किसानों के घर तक ही रखना, और ताकि वो बूढ़ी गायों लाचार गायों को बेचे नहीं, और इसके लिए तपस्या चल रही थी। एकल की एकल का एक कार्यकर्ता लगा हुआ था, एक गौपालक लगा हुआ था, और इसके बहुत सुखद परिणाम आए। उस परिणाम को पूरे भारतवर्ष को दिखाना है ताकि आने वाले कुछ ही वर्षों में ये योजना जो है घर घर तक जाए। आने वाले समय में हमारी जो खेती होगी रासायनिक खाद से परे खेती होगी, और पूर्णतः केंचुआ खाद आधारित खेती होगी, जिससे हमारी आने वाली नस्ल ठीक होगी। ऐसे में हमारे साथ विधायक जी भी मौजूद हैं। सरकार पॉलिसी बनाती है, सरकार कई पॉलिसी बनाती है, लेकिन ऐसे में जब एक अभियान इस स्तर पे गौ पालक गौ उत्पादक परिवार बना के जानवरों को सुरक्षित करना चाहे, बचाना चाहे, किसानों को घर पहुंचाना चाहे, तो ये देख के कैसा फील होता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए आज के दिन में, और ये अब तो निर्विवाद सत्य है, भारत ही नहीं यह अब विश्व में भी खास करके जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो भी अब मानने लगे हैं कि गौ माता की उपयोगिता क्या है, गौ के गोबर की उपयोगिता क्या है, गौमूत्र की क्या उपयोगिता है। और आपकी आवाज़ विधानसभा में भी सुनने को मिलेगी। बिल्कुल हम लोग तो उठाते हैं, और अभी मौका लगा, मैं भी बात ही कर रहा था कि इस बार जो आम देखते हैं लोग सड़कों पे, जो गौ पशु जो है वो मृत्यु के बाद ऐसे पड़े हुए हैं और सड़ते हैं, पर्यावरण के लिए भी खतरे होते हैं। मैं इस बार मौका लगा तो मैं उठाने वाला हूँ। कोई बात पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम होता है सत्संग। ऐसे में धनबाद चैप्टर के सत्संग श्री हरि के अध्यक्ष जी हमारे साथ बलराम जी हैं, तो इनसे बात करते हैं। मैसेज तो अभी तक आप हमेशा देते आते हैं, लेकिन शोभा यात्रा से एक संदेश देना, और वो भी गौ ग्राम योजना जैसी बात पे, जो अभी तक लोग मांगने के लिए नहीं तैयार थे कि बूढ़ी गाय से भी उत्पादन हो सकता है, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत ही हर्ष का विषय है, और चूँकि अब 22 जनवरी को हमारा राम मंदिर का भी उद्घाटन होना चाह रहा है, जिसको कितनी पीढ़ियों से हमारे पूर्वजों ने उसका एक सपना देखा था, और ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि हमारी जैसी पीढ़ी अब इसको साकार होते हुए देख रही है, और उसी रूप में अब हम लोग अपनी गौ माता को भी आगे बढ़ाते हुए और उसके जितने भी
बूढ़ी हो या बीमार हो उसको जो है उसके प्रति भी एक पूरी श्रद्धा रखते हुए और उसके लिए हम अपने लगन से और इस कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं और आशा करते हैं कि और भी लोग इसमें जुड़ेंगे और गौ माता और बूढ़ी और बीमार जो है उनकी सेवा में हम लोग निरंतर आगे प्रगति की ओर बढ़ेंगे। गौग्राम कुंभ की योजना कितनी सफल है आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि धनबाद में शोभा यात्रा निकल रही है और स्थानीय मेयर इसका हिस्सा हो रहे हैं। तो एक ऐसी योजना जो पशुओं को किसान के घर तक पहुंचा रही है और उस शोभा यात्रा के आप हिस्सा हैं, कैसा फील हो रहा है? देखिए, हम लोगों का जन्म जन्मांतर का उनसे नाता है। कालांतर में लोग थोड़े कमर्शियल होने के चलते उससे विमुख हुए और पुनः अब बहुत कम समय के बाद, मतलब आप समझ सकते हैं 30, 40, 50 साल के बाद ही लोग पुनः उस दिशा में वापस लौट रहे हैं। जैसे एकल अभियान ने इनिशिएटिव उठाया, पहल किया, उसके बाद नहीं लगता सरकारों को भी इस पे काम करना चाहिए कि तो ये और बेहतर हो सके? देखिए, सरकार इसमें काम कर ही नहीं सकती है। जिस स्तर पे काम हो रहा है नहीं, इस कभी नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है कि सरकार का काम करने का पद्धति अलग है और ये काम जो हो रहा है ये दिल से काम हो रहा है और लोग जी जान से लगे हुए हैं और पूरे अपनी तन्मयता से लगे हुए हैं और जिस भाव से लोग लगे हुए हैं ये भाव कदापि सरकार में आ ही नहीं सकता है। भारत माता की शोभा यात्रा में अब क्रम है बाइक रैली की। आप देख सकते हैं बाइक पे कैसे युवा, एकल फ्यूचर के जो युवा है वो भगवा ध्वज लेके अपने विजय पताका को लहराते हुए बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये गर्मजोशी आप देख सकते हैं कैसे गर्मजोशी के साथ एकल फ्यूचर के जो युवा है वो सड़कों पे शोभा यात्रा लेके निकल पड़े हैं। और इस समय जो हम हैं और बैठे हैं श्री हरि सत्संग बस में, श्री हरि बस में, और यहाँ पे देखिए इन्होंने ये कैसे गाना गाते चल रहे हैं। राम जी का सेना चली, राम जी का सेना चली, राम जी का सेना चली, पाप अनाचार में घोर अंधकार में, पाप अनाचार में घोर अंधकार में, राम जी का सेना चली, राम जी का सेना चली, अरे राम जी का सेना चली। शोभा यात्रा में हर चीज अलग बताई जा रही है। पीछे आप मेरी अगर मूर्ति को देख सकते हैं तो हनुमान जी की ये प्रतिमा है जो अभी तक पहाड़ को उठाए रहता है। मैसेज देने का काम है, इन्होंने गौ माता को उठा रखा है, यानी समाज की जो इस समय की सबसे बड़ी बात है कि कैसे गौ को बचाया जा सकता है। शोभा यात्रा का कारोबार धीरे धीरे आगे बढ़ा हुआ है और ऐसे में आप देख सकते हैं युवाओं का जो जोश है वो कितना ज़्यादा है। जय श्री राम के नारे के उद्घोष के साथ ये जो पूरा शोभा यात्रा है सड़क पे उद्घोष से पूरा गूंज उठा है। तो ये देखिए धीरे धीरे एक एक गाड़ी का जो कारवां है वो आगे बढ़ रहा है और कई गाड़ी आप देखेंगे अगर जुलूस में शोभा यात्रा में तो कई गाड़ी आगे से पीछे तक हजारों गाड़ियों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मंदिर पे जिक्र था शोभा यात्रा खत्म होने की, शाम के 5:30 बज गए। शोभा यात्रा की शुरुआत 1 बजे हुई थी और अब शोभा यात्रा आज का कार्यक्रम समापन की ओर है। हम हनुमान मंदिर पहुंच गए हैं और एकल अभियान की शोभा यात्रा जिसका आयोजन 1 बजे से हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि धनबाद के लोग को बताना कि एक आयोजन होना है, गौग्राम कुंभ का आयोजन होना है, वो उद्देश्य आज पूरा हुआ। जल्द मिलेंगे 23, 24, 25 को धनबाद में गौग्राम कुंभ में। अगर आपने अभी तक एकल भारत का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस पूरे कार्यक्रम को लाइव देख सकें। कैमरा पर्सन राजन के साथ अपने सहयोगी संजय मालवीय के साथ ब्रजेश तिवारी, एकल भारत, धनबाद।